हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 28 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षों के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इजराइल ने। तो भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षों के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर आपका ए सही होगा। दोस्तों, वर्तमान में इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन। और इजराइल की प्रमुख भाषा है इब्रानी, जिसे हिब्रू नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अभी हाल ही में इजराइल का आयरन डोम खबरों में रहा था, क्योंकि हाल ही में हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, जिसे आयरन डोम रक्षा प्रणाली द्वारा इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया था। तो यही कारण है इसके खबरों में रहने का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सी, यानी राजेश बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका अर्थ होता है। दोस्तों, यहाँ आरबीआई आया है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल। कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 को। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। और दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कितने करोड़? 3 करोड़ का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा बी, यानी अवतार सिंह भसीन नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों, इस पुस्तक में इन्होंने वर्ष 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली लॉन्च हुई है, और इसके लेखक हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार शकूर राथेर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 की ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसने जीती है? तो आंसर होगा डी, यानी मैक्स वेरस्टैपेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 की ट्रॉफी जीत ली है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, मैक्स वेरस्टैपेन। दोस्तों, रेड बुल रेसर मैक्स वेरस्टैपेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, यह रेस मैक्स वेरस्टैपेन की इस सीजन की दूसरी जीत है। दोस्तों, मैक्स वेरस्टैपेन ने लुइस हैमिल्टन को हराकर यह चैंपियन जीती है। किसे हराकर? लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, अभी हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो आंसर होगा सी, यानी कोरोन मैकग्रेगर फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, कोनोर मैकग्रेगर। दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर यूएफसी यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन स्टार, एमएमए यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खेल से संबंधित कोनोर मैकग्रेगर 180 मिलियन डॉलर की कमाई से सबसे आगे हैं। दोस्तों, वहीं सॉकर खिलाड़ी लियोन मेसी 130 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 120 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ये एक पुर्तगाली फुटबॉल प्लेयर हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ए, यानी 25 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। गुमशुदा बाल दिवस 1983 में यूएसए में एक पालन के रूप में शुरू हुआ था। दोस्तों, 25 मई 1979 को न्यूयॉर्क शहर में 6 वर्षीय एतान
पार्ज के लापता होने के बाद तिथि का चयन किया गया था। कब? 25 मई का चयन किया गया था। दोस्तों अभी हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सन 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो आंसर आपका ए सही होगा, 2023। दोस्तों यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। दोस्तों यह मिशन रोबोट विज्ञान मिशन और मानव अन्वेषण को साथ साथ चलाने का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ नासा आया है, तो नासा ने हाल ही में एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग व टेक ऑफ किया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो इसकी प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है। किसकी? बांग्लादेश की। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2020-21 में अपने पड़ोसी देश भारत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। दोस्तों बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब $2064 से बढ़कर $2227 हो गई है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब भारत की प्रति व्यक्ति आय $1947 से $280 अधिक है। किसकी? बांग्लादेश की। दोस्तों बांग्लादेश, तो वर्तमान में बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है और वहाँ की संसद का नाम जातीय संसद है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? यहाँ प्रेजेंट कर लीजिएगा। तो आंसर होगा बी, यानी शिव शंकर मेनन ने लिखी है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने इस पुस्तक में वर्ष 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता को रेखांकित किया है। किसकी? शिव शंकर मेनन की पुस्तक ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा ए, यानी अमेरिका। तो अमेरिका ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, यूएसए। दोस्तों अमेरिका ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने टाइग्रे क्षेत्र में शत्रुता समाप्त करने के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार इथियोपिया को आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। दोस्तों यहाँ इथियोपिया आया, तो इथियोपिया की राजधानी होती अदिस अबाबा। क्या होती? अदिस अबाबा। और इरिट्रिया, तो इसकी राजधानी है असमारा। क्या है? असमारा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।